हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 10th का जो विद्या क्वेश्चन बैंक है उससे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। समांतर श्रेणी के अति लघु क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन हमारे सारे सॉल्व हो चुके थे और अति लघु क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो है 4। क्या लिखा है इसमें कि समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, तो सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। आइए लगाते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया कि समांतर श्रेणी का जो चौथा पद है वो हमारा शून्य है। हमें लिखना होगा कि माना प्रथम पद बराबर हमारा क्या हो गया, ए है, और सर्वांतर हमारा क्या है, वो डी है। सर्वांतर बराबर डी है, तो चौथा पद हमारा क्या है, 0 है। ठीक, चौथे पद का हम फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस 4 माइनस के 1 गुणे डी बराबर 0। a 4 में से 1 गया प्लस के 3 डी बराबर हमारा क्या हो गया, 0, और a बराबर क्या हो गया, माइनस के 3 डी। अब इसके आगे हमें क्या करना है, ये दिया है कि सिद्ध करना है कि श्रेणी का जो 25वां पद है वो 11वें पद से 3 गुना होगा, या 25वां पद जो है वो 11वें पद का 3 गुना होगा। तो चले पहले 25वां पद निकाल ले रहे हैं। 25वें पद के लिए a 25, ठीक, कितना होगा, a प्लस 25 माइनस के 1 गुणे डी, मतलब कि a प्लस 25 में से 1 गया 24, डी हमारा हो गया। अब a का मान हमारा कितना था, माइनस के 3 डी, ये हम यहाँ पर रख देंगे, a के बदले माइनस के 3 डी प्लस के 24 डी। 24 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 21 डी। ठीक, अब हमें क्या करना है, 11वां पद लिखेंगे। a11 बराबर, तो क्या हो गया, a11 बराबर a प्लस के 11 माइनस के 1 गुणे डी हो जाएगा। a प्लस 11 में से 1 कितना हो जाएगा, 10 डी। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से a का मान अपना कितना रखेंगे, माइनस के 3 डी प्लस के 10 डी। 10 में से 3 गया, कितना बचेगा हमारा, 7 डी। अब हमें क्या करना है, a 25 और a 11 के जो हमारे पद हैं वो क्या है, पहले हम उसको लिख, इसको छोड़ दीजिए पहले। a 25 का हमारा पद कितना है, 21 डी, और a 11 का जो हमारा पद कितना है वो 7 डी। दोनों कब बराबर होंगे, ये 21 है, ये 7 है। इसको 21 करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 3 से गुणा करनी होगी, बराबर 3 गुणे 7 डी। अब ये भी 21 डी है और ये भी, ये हमारा किसका मान है, ये हमारा है a 25 का मान, ये हो गया 3 गुणे a 11 का मान। तो हमारा क्या हो गया, 25वां पद जो है, या फिर ये भी आपस में क्या होगा, एक दूसरे के 3 गुणे हैं। जो क्वेश्चन में कहा गया है कि 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आइए करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि x के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8, 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, समांतर श्रेणी में होंगे x के किस मान के लिए, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, मान लीजिए ये हमारा a1 है, ये a2 है और ये a3 है। तो हम जानते हैं कि a2 माइनस के a1 अगर ये समांतर श्रेणी में है वो किसके बराबर होगा, a3 माइनस के a2 के बराबर होगा। तो आइए लिख लेते हैं इसको। a2 का मान हमारा कितना है, x प्लस के 8 माइनस a1 का मान कितना है, 2x। a3 का मान हमारा है 3x प्लस के 1 माइनस a2 का मान हमारा कितना है, x प्लस के 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x में से x गया हमारा, माइनस के x प्लस के 8 यहाँ पर बचेगा, और ये 3x प्लस 1 माइनस के x और माइनस प्लस माइनस के 8, माइनस के x प्लस 8 ये हमारा हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस, या फिर आप कीजिए 3x में से 1x गया 2x, और माइनस 8 में से 1 गया माइनस के हमारा 7 हो जाएगा। अब x वाले पदों को हम एक तरफ ले लेंगे और बिना x वाले पदों को एक तरफ। इस 7 को इधर भेजिए, 8 प्लस के 7 बराबर क्या हो जाएगा, 2x, x इधर जाएगा प्लस के x। 8 और 7 हमारा कितना हो गया, 15, 2x और 1x कितना हो गया, 3x। तो x बराबर हो जाएगा 15/3, और 3 से तो काटेंगे तो 3 पचे 15, x बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो x बराबर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 3। इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। सॉरी, 3 पचे 15, x बराबर हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 5। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आइए लिखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या दिया है, 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9, 17, 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। ठीक, आइए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। योगफल हमारा कितना दिया है, 636। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a बराबर हमारा 9 है और d बराबर 17 माइनस के 9। 17 में से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8। अब हमें क्या करना है कि
कितने पद लेने होंगे, ये क्वेश्चन में कहा गया है। इसका मतलब कि हमें n का मान जो है वो ज्ञात करना है। Sn बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। Sn का मान हमारा कितना है 636, n/2 2 गुणे ए का मान हमारा 9 है और प्लस n माइनस के 1 इंटू डी का मान हमारा कितना है 8। तो 636 बराबर, यहाँ से हम क्या करेंगे, n/2 भी ऐसे रहने दीजिए और 9 दूनी कितना हो गया 18 प्लस के 8 n माइनस के 8, ये हो गया n/2। 18 में से 8 गया हमारा 10 प्लस के 8 n, ये बचा। हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन चाहे तो 2 की यहाँ गुणा भी कर सकते हैं, पर इससे सवाल हमारा बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 636 को भी ऐसे ही रहने देते हैं, n/2 यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा 5 प्लस के 4 n, 2 से हमारा 2 कट गया। 636 बराबर n के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 5n प्लस के 4n स्क्वायर। अगले स्टेप में हम 636 को यहाँ पर राइट साइड पर ले आएंगे, ये हो गया हमारा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस के 636 बराबर 0। 636 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं और 636 गुणे 4 के, 636 गुणे 4 इसके हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 5 आ जाए। ठीक, तो वो गुणनखंड हमारे क्या होंगे, इसको चाहे तो हम छोटे स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम इसको 2 से भाग करते हैं 636 को, तो कितना आएगा, 2 तिये 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये हमारा हो गया 4। फिर 2 से भाग कर सकते हैं, 2 से भाग करने पर हमारा कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 नवा 18 गुणे 4। ठीक, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें आगे 3 से भाग कर सकते हैं इसको, 2 गुणे 2 गुणे 3 से भाग करेंगे तो 3 पचे 15 और 3 तिया 9 गुणे 4। ठीक, अब ये 53 जो है हमारा वो डिवाइड नहीं होगा, तो 53 को भी ऐसे रहने दीजिए। 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। अगर हम 53 और 48 को आपस में घटाएं तो हमारा क्या आता है, 5 आएगा। इसका मतलब कि हमारे फैक्टर क्या हैं, 48 और 53। आइए यहाँ पर लिखते हैं उसको, 4n स्क्वायर प्लस के 53 माइनस के 48n माइनस के 636 इक्वल टू 0। 4n स्क्वायर, यहाँ से हम n की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 53n माइनस के 48n और माइनस के 636 बराबर कितना हो गया 0। अगर हम कॉमन लेना चाहें तो यहाँ से हमारा केवल n कॉमन आ रहा है, n हमने लिख लिया, ये हो जाएगा 4n प्लस के 53। अगर हम यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो 12 एक ऐसी संख्या है जिससे हमारा 48 कटता है और ये भी, तो 12 हम कॉमन लेंगे, 12 चौक हमारा कितना हो गया 48 और 636 हमारा कटेगा 53 बार 0। अब हम क्या करेंगे, 4n माइनस प्लस के 53 इसको एक बार लिख लेंगे और n माइनस के 12 को एक बार। देखिए n का मान जो हमारा है वो कभी माइनस में या बटे में संख्या नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों मानों को आगे लिख लेते हैं। मैंने इन मानों को आगे लिख लिया है। सबसे पहले इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, तो 4n प्लस के 53 बराबर 0 और 4n बराबर माइनस के 53, n बराबर माइनस के 53 बटे 4। तो इस मान को तो हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, n माइनस 12 बराबर 0 लेंगे, इस हिसाब से हमारा n बराबर क्या आ जाएगा 12। इसका मतलब कि हमारा यही आंसर है और हमें n बराबर 12 पद लेने होंगे जिससे कि योगफल हमारा 636 आए। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक, 14 पदों का योग 1050, पहला पद दिया है और 20वां पद हमें ज्ञात करना है। आइए लगाते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि 14 पदों का योग हमारा 150 है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, S14 बराबर, फॉर्मूला हमारा क्या होगा 14/2 और 2a का मान हमारा 10 है प्लस n माइनस 1 मतलब कि 14 माइनस 1 गुणे d। अब यहाँ पर इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 20, 14 में से 1 गया 13 d। और Sn का S14 पदों का योग हमारा कितना दिया है 1050। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 7 को इसको नीचे भेजेंगे, 1050 बटे 7 बराबर 20 प्लस के 13 d। अगर हम इसको काटें तो ये कितनी बार हमारा कटेगा, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 150 बार। ठीक,
और 20 को अगर हम यहाँ पर भेजें तो इधर माइनस हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 20 बराबर 13D। अगर हम 150 में से 20 जो हमारा है उसको घटा दें तो कितना आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा 130 बराबर के 13D। और D बराबर कितना हो जाएगा 130 बटे 13, भाग करेंगे तो D का मान हमारा कितना आया 10। D बराबर हमारा 10 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो 20वें पद का फॉर्मूला क्या होगा, 20वां पद बराबर होगा a प्लस के 20 माइनस के 1 गुणे D। a का मान हमारा कितना दिया है 10, 20 में से 1 गया 19, D का मान हमारा कितना दिया है 10। तो 10 प्लस 19 की गुणा 10 में करेंगे 190, और जब 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200। इसका मतलब कि 20वां पद हमारा क्या है, यहाँ पर 20वां पद हमारा 200 है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दिया है, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग कितना हो जाए 78 हो जाए। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। ए बराबर हमारा कितना दिया है, प्रथम पद 24, डी निकालने के लिए हम 21 में से 24 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस के 3। ठीक, और एस एन हमें पहले से ही 78 दिया हुआ है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। ठीक, अब एस एन का मान हमारा कितना दिया है 78 इक्वल टू n अपॉन 2, 2 गुणे ए का मान हमारा कितना दिया है 24 प्लस n माइनस के 1 गुणे माइनस के 3। 78 बराबर n बटे 2, 24 दूनी हमारा कितना हो जाएगा 48, और प्लस या प्लस माइनस कितना हो गया माइनस n 3n, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 3। ठीक, तो उसी लाइन को मैंने नेक्स्ट पेज पर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, 78 बराबर n बटे 2, 48 और 3 हमारा कितना हो गया 51 माइनस के 3n। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जो 2 की गुणा यहाँ पर करनी ही होगी। 2 की गुणा यहाँ करने से हो जाएगा 8 दूनी 16 का हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, और n की गुणा हम अंदर करेंगे 51n माइनस के 3n स्क्वायर। अब इन सबको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे। इधर 3n स्क्वायर इधर आएगा तो हमारा प्लस के 3n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 51n हो जाएगा, और प्लस के 156 बराबर 0। 3n को हम इधर पर लेकर आए हैं और माइनस के 51 को भी हम इधर लेकर आए हैं। अब 3 गुणे 156, इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर हमारा कितना आ जाए 51 आ जाए। ठीक, तो चलिए 3 गुणे, अगर हम इसको 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, फिर अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो कितना बार कटेगा, 2 तिया 6 और 2 नम 18, ये हो गया हमारा यहाँ पर 39। अब हम इसको 3 से काट सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 निकम 3 से 3 निकम 3, 3 तिया 9। अब 13 नहीं कटेगा। ठीक, तो इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 और 13 अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा हमारा, नहीं आएगा 36 और 13 जोड़ने पर। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, 13 तिया 39 और 2 दूनी 4 तिया 12, 12 और 39 जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं। तो या फिर हम एक तरीका और लगा सकते हैं कि हम अपनी समीकरण को यहाँ पर भाग भी कर सकते हैं, किससे, 3 से। तो जो आपको मेथड सही लगे आप उससे कर सकते हैं, मैं यहाँ पर भाग करके भी दिखा दे रही हूँ। अगर 3 से हम समीकरण को भाग करते हैं तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ पर जो ये है 3 से भाग होने पर 17 बार भाग होगा। ये 156 जो हमारा है वो 52 बार भाग होगा। अब हमें 52 के फैक्टर करने होते हैं, इससे हमारी संख्या क्या होती है, थोड़ी छोटी हो जाती है। तो 13 चौके 52, यही हमारे ऐसे फैक्टर हैं कि जोड़ने पर 17 आ जाएगा और गुणा करने पर 52 आ जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस के 13 प्लस के 4 यहाँ पर हो गया, और साथ में बाहर n लिख देंगे प्लस के 52। तो n स्क्वायर माइनस के 13n माइनस प्लस माइनस के 4n प्लस के 52, n कॉमन लेंगे तो n माइनस के 13 बच जाएगा। यहाँ पर माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो n माइनस के यहाँ भी 13, क्योंकि 4 से 52 जो है वो 13 बार में कटेगा। अब n माइनस के 13 को हम एक साथ लिख लेते हैं और n माइनस के 4 को एक साथ। अब दोनों को क्या करेंगे हम, बारी बारी, यहाँ से 0 चल ही रहा था हमारा, 0 के बराबर इसको लिख लेंगे। पहले हम n माइनस 13 बराबर 0 लेंगे, तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा 13। उसके बाद हम n माइनस के 4 बराबर 0 लेंगे, तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4। देखिए दोनों ही नंबर हमारे जो हैं वो पॉजिटिव हैं,
और दोनों ही संख्याएं जो है पूर्ण संख्या है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, दोनों ही आंसर सही हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष में आय 3 लाख रुपए है तथा उसकी आय 10,000 प्रतिवर्ष 19 वर्षों तक बढ़ती है, तो उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त आय जो है वो हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले जो है कितनी थी, 3 लाख, कितने कितने के अंतर पे बढ़ रही है, 10-10 हज़ार के, और कितने साल तक, 20 साल बाद उसकी आय ज्ञात करनी है। तो आइए लिखते हैं इसको। तो ये मैंने लिख लिया है। हमें क्या करना है कि 20 वर्षों में जो प्राप्त आय है वो सारी उसकी ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब कि हमें 20 वर्षों की आय का उसका योग निकालना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, योग निकालने के लिए एस कितने सालों का, 20 सालों का, तो कितना हो जाएगा 20/2, 2 गुणे ए का मान हमारा कितना है 3, 1 2 3 4 5, प्लस एन कितना है 20 माइनस के 1 गुणे 10,000, 1 2 3, कितना हो गया, 20 से इसको काटेंगे ये आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5, 20 में से 1 गया 19, 19 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, 1 2 3 4। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को हम जोड़ लें और उसके बाद उसमें 10 से गुणा कर लें। तो इनको जोड़ने पर हमारा कितना हो जाएगा 79, 1 2 3 4 जीरो हमारी हो जाएगी, और जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 1 जीरो और हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा 20 साल तक जो हमारी उसकी आय थी उसका योग आ गया है, या फिर 20 साल के बाद उसकी आय जो है वो इतनी हो जाएगी। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा छूट गया था, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को लगा लेते हैं। क्या दिया है, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, और चलिए लिखते हैं इसको। तो पहले n धन पूर्णांक लिखने हैं और उनका योग निकालना है। 9 नंबर सवाल हमारा छूट गया तो उसको लगाते हैं। Sn बराबर, पहली संख्याएं लिखिए 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे कहाँ कहाँ तक, n तक। ठीक, अब यहाँ पर हमारा a बराबर क्या हो जाएगा 1, d बराबर कितना होगा 2 माइनस के 1 बराबर 1, Sn निकालना है हमें। तो Sn बराबर n/2, फॉर्मूला हमारा ये है 2a + n - के 1 × d। देखिए हमें n संख्याओं का ही योग निकालना है, तो n के बदले तो हमारा n ही रहेगा, n/2, 2 गुणे a का मान 1 + n - के 1 गुणे d का मान भी 1। अब क्या करेंगे यहाँ पर n/2, ये हो जाएगा 2 × 2 + n - के 1, और n/2, 2 में से 1 गया, हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1 + के n, या फिर n + 1, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है। बुक में विद्या में हमें ऐसे इसका आंसर दिया है n + 1/2, एक ही बात है, चाहे आप जैसे लिखें। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हों। तो हमें क्या करना है, 6 से कटने वाली संख्याएं जो है उनको लिखते जाना है, और ऐसी संख्याएं 40 हैं, मतलब n का मान हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 40 हो गया। आइए लिखते हैं। तो 6 से विभाज्य हमारे धन पूर्णांक कौन से हैं, 6 है, 12, 18, 24, ऐसे ही और बहुत सारे हैं। और कितने धन पूर्णांक हैं, 40। तो a बराबर हमारा कितना है 6, d बराबर है 12 माइनस के 6 बराबर 6 आएगा, और n बराबर कितना हो गया 40। हमें इसमें निकालना क्या है, उनका योग निकालना है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Sn बराबर n/2 और 2a + n - के 1 × d। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमें क्या करना है, 40 पदों का योग निकालना है। तो S40 बराबर 40/2, 2 गुणे a का मान हमारा कितना है 6, n का मान है 40 माइनस के 1 गुणे d का मान भी हमारा 6 है। यहाँ पर इसको काटने पर 20 आ जाएगा, 6 दूनी कितना हो गया 12, 40 में से 1 गया 39 गुणे 6। अब हम क्या करेंगे, 20, 12 और 39 की गुणा हम 6 में कर लेंगे। कितना आ जाएगा हमारा गुणा करने पर, 9 6 54 का 4 हासिल, कितना हो गया हमारा 5, और उसके बाद 6 3 18, 6 3 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 23। उसके बाद हमें क्या करना है, 20 और 12 और 234 को जोड़ना है। 4 और 2 कितना हो गया 6, 3 और 1 कितना हो गया 4 और 2 246। इनकी गुणा करनी है। गुणा करने के लिए हम 2 की गुणा इसमें करेंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, और ये 0 जो है उसके पीछे लगा लेंगे। तो 40 पदों का योग हमारा कितना आ गया 4920, इतना आ गया।
अब मत बोल। तो इसके साथ ही हमारा जो है अति लघु क्वेश्चन जो है वो खत्म हो चुके हैं। अब हमारा क्या है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन हमारे आ गए। इसमें हम क्या करेंगे, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद पी है तो हमें क्या निकालना है, एनवा पद इसका ज्ञात करना है। आइए लगाते हैं। तो हमें क्या दिया है, पीवा पद हमारा क्या है, क्यू है। अगर हमारा पीवा पद हमें क्यू दिया गया है तो पीवे पद का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस पी माइनस के गुणे डी बराबर कितना हो गया, क्यू हो गया। उसके बाद हमें दिया है कि क्यूवा पद हमारा पी है, तो क्यूवा पद बराबर कितना है, पी है। इसमें भी लगा देंगे फॉर्मूला, ए प्लस क्यू माइनस के गुणे डी बराबर कितना, पी। जहाँ हमारा एनवा पद होता था तो एन के बदले पी और क्यू दिया हुआ है। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये समीकरण नंबर इसको हम 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे। दोनों समीकरणों को हम आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो मैं इस समीकरण को इसके नीचे लिख ले रही हूँ, ए प्लस पी माइनस के 1 गुणे डी और बराबर क्यू। घटाने पर हमारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस और ये भी माइनस, ए कट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्यू माइनस के 1 और माइनस पी माइनस के 1, डी को हम एक साथ बाहर लिख देंगे, ये हो जाएगा पी माइनस के क्यू। ठीक, अब कोष्टक हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्यू माइनस के 1 माइनस के पी और माइनस माइनस प्लस का 1 बाहर डी बराबर पी माइनस के क्यू। यहाँ 1 से हमारा 1 कट जाएगा, ये बचेगा हमारा क्यू माइनस के पी बाहर डी बराबर कितना हो जाएगा, पी माइनस के क्यू। हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे या फिर यहाँ से जहाँ से भी आपका मन करे। तो क्यू माइनस पी डी, चले यहीं से माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेने पर ये भी क्या हो जाएगा, क्यू माइनस के पी। फिर डी बराबर माइनस के क्यू माइनस के पी, इसको नीचे ले जाएंगे, क्यू माइनस पी, इससे कट गया तो डी बराबर हमारा कितना आ गया, माइनस के 1। डी बराबर हमारा क्या आ गया, माइनस के 1। डी का मान अगर हमारा आ गया है तो डी का मान हम समीकरण 1 में रखकर ए का मान निकालेंगे। समीकरण 1 हमारी क्या थी, ए प्लस पी माइनस के 1 गुणे डी बराबर क्यू। इसको मैं लिख ले रही हूँ, ए प्लस पी माइनस के 1 गुणे डी बराबर क्यू। तो ए प्लस पी माइनस के 1, डी का मान हमारा कितना आया है, माइनस के 1 बराबर क्यू। सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस पी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 1 इक्वल टू क्यू। चूँकि हमें ए का मान निकालना है तो बाकी सबको उधर भेजेंगे। क्यू पहले से ही वहाँ पर था, पी जाएगा प्लस हो जाएगा और 1 जाएगा माइनस हो जाएगा। ये हमारा ए का मान आया है। अभी भी हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में एनवा पद ज्ञात करना है। तो चलिए ए और डी का मान हमारे पास हो गया, एनवे पद का फॉर्मूला लगाते हैं। एनवा पद बराबर क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ए का मान हमारा कितना है, इसको चाहे क्यू प्लस पी लिखिए चाहे पी प्लस क्यू, मैं लिख रही हूँ पी प्लस क्यू माइनस के 1 प्लस एन माइनस के 1 और डी का मान हमारा कितना है, माइनस के 1। ये हो गया पी प्लस के क्यू माइनस के 1, माइनस की यहाँ गुणा होगी तो माइनस के एन हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस के 1। इससे ये हमारा कट गया, क्या बचेगा, पी प्लस क्यू माइनस के एन। ये हमारा क्या हो जाएगा, एनवा पद। इसके साथ ही जो लघु उत्तरीय है उसका पहला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।